बाहर जगह तो ऐसी गर्दन सीधी करके बैठते, और वहां तो बेचारे ने तभी गर्दन झुका ली थी। डाल देवी गले में हार, मैं हार ही गया हूं तेरे चरणों में। कांता और कनक, और घूम रहे मैं सूरवीर, मैं सूरवीर, मैं सूरवीर। सूरवीर नहीं हो तुम, तो हार गए, हार गए। जैसे ही गले में हार पड़ा, उसके पहले से ही हार चुके थे। कितने सस्ते हैं, कितने सस्ते हैं। हमारे भाव सस्ते हैं, हमारा दिल सस्ता है। छोटी सी वह ललना त्या दिख गई, झूल गया हमारा पलना। हाँ, सामने से गाड़ी आकर ठोकर मार के चली जाए, प्राण चले जाए, पर जहां दृष्टि है वहां से दृष्टि नहीं हटती, नहीं हटती। सामने की वस्तु निकल जाती है, फिर समझ में आता है मेरे पैरों से, हाथ से गाड़ी गई, मैं टकरा गया हूं। तब तक वह सामने वाली वस्तु दिखती है। सूरवीर नहीं हो तुम, डरपोक ही हो, तुम भी डर गए। बस एक छोटी सी स्माइल दे गई, पूरी लाइफ चली गई। क्यों संजोग भैया, क्या हुआ? हाथ जोड़ रहे? हमें नहीं जोड़ो हाथ, उधर जोड़ दो, कांच कहां में आ जाएगा। हम तो ऐसे ही आशीर्वाद दें। समझो समझो, सूरवीर नहीं हो। कौन सूर? कहा सूर हो? मात्र उपलक्षण यहाँ लिखा है, आपको भी लागू होता है। खुश मत हो जाना, उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। सूरवीर तभी कहलाते जब कोई कहे, फिर भी हम ना डर के कहे कि नहीं, हम तो पूरी हवा हमारी निकल जाती है। ये तो आचार्य महाराज थे, इसलिए उन्हें ललना का नाम लिया, पर इधर भी वैसे ही समझ लेना। क्या कर रहे हैं आज की युवा पीढ़ी? सुबह से लेकर रात में 2-2 बजे तक घंटों घंटों क्या करते हैं? फेसबुक चला रहे हैं। और देखो फेस एक दूसरे के, पूरा फेस चारित्र का नष्ट हो गया। चित्र को देखा, चारित्र नष्ट हो गया, चित्त नष्ट हो गया। समझो, समय हो गया, जाओ। रागी बुला रहे हैं, किसी को घर में, किसी को दुकान में। अंधे होने के लिए जाना ही है। सुनो, बस सुनो सुनो, सुनते रहो, सुनते रहो। करना माँ, कुछ तो करो, चुटकी भर तो सुधार कर लो। ये कोई साथ देने वाला नहीं है। तुम्हारा जन्म मरण सुधर जाएगा तो ही तुम्हारा संसार सुधरेगा, अन्यथा भगवान बनने वाले नहीं है। हो गया समय, नहीं जाना घर? नहीं जाना? चलो फिर मेरे साथ। नहीं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मैंने फिर चलो मेरे साथ। अभी तो यहाँ ऐसे ऐसे कहते हैं, फिर जाने का समय आता है, देखता हूँ कितने कितने आते हैं, देखता हूँ कितने कितने आते हैं, देखता हूँ विनय, देखता हूँ। हाँ, नहीं तो कुछ लोगों का नियम होता है। क्यों विनय, तुम्हारा तो नहीं है नियम? देखता हूँ। हाँ, नहीं तो कुछ लोगों का नियम है हरीश भैया, यहाँ पता नहीं मुझे, अब बहुत सारे लोगों का ऐसा नियम है कि हम लाने तो जाते हैं। संजो भैया, छोड़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूं मैं तो साथ ही ले जाने के लिए कर रहा हूं। छोड़ने की मैं बात ही नहीं कर रहा, तुम्हें कह रहे छोड़ने हो। जिनको छोड़ना है वापस आएंगे, जो साथ चलना चाहते हैं विपिन भैया साथ चलो, हम तो साथ ले जाने के लिए तैयार है। बस एक बार इनसे पूछना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, नहीं तो मुझे सुनना पड़ेगी। जितने दिन बचे उतने दिन मिलना बंद हो जाएगा, नहीं तो कहो महाराज जी इनको ले जा रहे हैं, हम भी बंद कर दिया। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। समय क्योंकि हो गया छबड़ा जी, नहीं हुआ समय, गया हुआ समय। मयूर भैया, गया हुआ समय और वापिस नहीं आता। पुनः करेंगे समय की समय पर चर्चा। पर डरपोक मत बनो, शूरवीर बनो। न ललना के मानों से डरो, न कभी मृत्यु से डरो। अपने स्वयं को समझो। जन्म मृत्यु, आया आना जाना, यह तो नियत है। जो आया है माँ उसे जाना ही पड़ेगा। जन्म है तो मरण है, आना है तो मरण है, यह आम बात हम स्वीकार कर ले। आम को देखकर राग को मिटा ले, और हम भी उस राग को जीत लेंगे तो किसी के बाणों से, नयनों से व्यथित ना होकर अपने आप को समझ लेंगे। उसी के लिए पुनः और भी बहुत कुछ चर्चा करनी है। आ गए गोधा जी, अब बंद करना ही पड़ेगा। करते हैं बंद, फिर करेंगे चर्चा समय पर समय की, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की अंतिम तीर्थेश।
वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्यात्माओं, हम जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? सोचते रहे आगे बढ़ने की, पर नहीं बढ़ पाए, क्योंकि सुसुप्त थे। बहुत बड़ी सुप्ति मेरे भीतर थी। जब तक वह सुप्तियां नहीं मिटेगी तब तक सुक्तियां काम में आने वाली नहीं है। खूब सुंदर सुंदर सुक्तियां रवि भैया हमने बनाई, खूब सुंदर सुंदर सुक्तियां मैंने दूसरों के लिए समझाई, पर भीतर की सुसुप्तता, सुप्तियां नहीं मिटी तो काम में नहीं आने वाली। अंतर बहुत नहीं है सुक्ति और मां सुप्ति। वह भीतर की गहरी सुप्तियां है, मुझे परेशान कर रही है। बहुत सारी युक्तियां भी मैंने खोज ली कि किस प्रकार से मैं आगे बढ़ूं। युक्तियां खोज ली, सुक्तियां सुन ली, सुक्तियां बना ली, पर सुप्तियां नहीं छूटी। समझ गए? सुप्ति, निद्रा, नींद। हमारी सुप्तियां यानी नींद नहीं छूट पा रही है। व्यर्थ की है सुक्तियां सुनना, सुनाना और जानना, पहचानना। क्या करना होगा? सुक्तियों से काम नहीं, सुप्तियों से उठकर काम होगा। कितनी सारी युक्तियां भी मेरे भीतर है, कभी इसको समझाने के लिए, कभी किसी को ठगने के लिए, कभी दूसरे के सामने अपनी मान प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए। कितनी नई नई सुक्तियां, नई नई युक्तियां हम खोजते हैं, पर भीतर की वह कषायों की सुप्ति, मोह की सुप्तियां नहीं छूटी, नहीं खुल पा रही है नींद। कितने सुंदर सुंदर अक्षर, कितने सुंदर सुंदर शब्द हमने चयन के लिए। किसके लिए? शब्दों से, अक्षरों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं था। मैंने दूसरों के लिए वह शब्द इस्तेमाल किए, वह अक्षर इस्तेमाल किए, पर उस अक्षरों से मैं अक्षर तक नहीं पहुंच पाया, शब्द से निशब्द की ओर नहीं पहुंच पाया। बैठ गया व्यक्ति हाथों पर हाथ रखकर, आंखें बंद करके, सोच रहा था मैं ध्यान कर रहा हूं, पर ध्यान नहीं था। वह तो अक्षरों में और शब्दों में उलझा हुआ तुम्हारा दुर्ध्यान था। भीतर का अक्षर आत्मा नहीं पहचान पा रहे हो तो मात्र तुमने शब्द को समझकर क्या किया? चिल्लाते हैं बहुत सारे लोग, मैंने आत्मा को जान लिया, मैंने जीव को जान लिया। मात्र जीव को जानने से क्या होगा? मात्र जीव को जानने से क्या होगा? उसके अर्थ को भी समझना होगा। हमने जीव के अर्थ को समझ लिया है रवि भैया, पर जीव के अर्थ को नहीं प्राप्त कर पाए। जीव का अर्थ और जीव अर्थ अंतर समझना। जीव का अर्थ तो हमने समझ लिया, जो चेतन सहित होता है, जो लिविंग बीइंग है, वह सब कुछ जीव का अर्थ है। पर जीव अर्थ, जीव पदार्थ जो मेरे भीतर अक्षर रूप था, उसको मैं नहीं समझ पाया।
चढ़ाए खूब टूटे चावल भगवान के चरणों में, अक्षय पद प्राप्ताय टूटे चावल निरूपामिति स्वाहा। चाहते अक्षय को, चाहते अक्षर को, और हम अंदर से बाहर से दोनों तरफ से टूट चुके हैं। जैसे हमारा द्रव्य टूटा है, बाहर का चावल टूटे हैं, वैसे मेरे भाव, मेरे परिणाम सब कुछ टूट चुके हैं। और चाहते अक्षय पद, अक्षर को प्राप्त करना है। इन अक्षरों को भी कहाँ हमने समझा, इन अक्षरों को तो हमने आज तक नहीं समझा। भीतर के अक्षर अक्षय को कहां से समझ पाओगे। अभावे क्षरम इति अक्षरम, ऐसे कहा जाता है। क्षरण होने का अभाव, जिसका अभाव हो चुका है, क्षरण होना, वह अक्षर। क्षर यानी क्षरण होना। क्षरण जिसका नहीं है वह अक्षर है। अक्षत, जिसका टुकड़ा नहीं होता, क्षत नहीं होता, वह अक्षत होता है। क्या चढ़ाया मां? अक्षत के टूटे चावल। इतने धो लिए, इतने धो लिए, इतने धो लिए। महाराज जी धोने के बाद अब टूट तो जाते ही है। इतना धो लिया हमने, इतना धो लिया, चावल को नहीं, चावल को नहीं, इतना धो लिया हमने अपने आप को, इतना अक्षरों से धो लिया कि हम भी टूट गए राग द्वेष के चक्कर में। अभी समझ रहे थे ना, इतना हेवी डोज हो गया, इतना वाचन हो गया कि पाचन करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ पाए आगे? ज्यादा पढ़ने से। पूछ रहे थे ना सचिन भैया, ज्यादा पढ़ने से। वाचन तो किया पर पाचन करने की फुर्सत ही नहीं है। कहां से स्वाध्याय और कहां से क्या होगा। इन अक्षरों को हरीश भैया हमने अच्छे से आज तक नहीं समझा है। मन के अर्थ निकाले, मन के अर्थ तक पहुंचा और मनमानी करता रहा। जिनवाणी के अक्षरों को भी मैंने आज तक नहीं समझा। उलझ चुके हम शब्दों में। पहले शब्दों को तो समझो। एक ने शब्दों को ही मां सब कुछ मान लिया और एक ने शब्दों को छोड़कर मात्र आत्मा में उलझना ही सीख लिया। पहले शब्दों को, अक्षरों को समझो, उसे एक सेतु का माध्यम बना लो, सेतु बना लो। कभी आकाश में उड़ते हुए विमान को देखा? कभी आकाश में उड़ते हुए विमान को देखा? बैठे भी होंगे बहुत सारे लोग। जब विमान उड़ने को होता है तो विपिन भैया क्या करता है? विमान एकदम ऐसे उड़ के चला गया? नहीं, लगभग 1, 2, 3 किलोमीटर जितनी उसको तेजी से ऊपर उड़ना है उतनी लंबी उसकी क्या होती है? उसकी क्या होती है जानता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। उतनी लंबी उसकी रनवे होती है। क्यों? क्योंकि उसको उतना ऊपर उड़ना होता है। विमान जब आसमान में उड़ना चाहता है, उस पर ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है, उतनी। कभी खिलौनों को देखा क्या? बच्चे खिलौने खेलते हैं, देखा विपिन भैया? वो गाड़ी युवांश के पास है ना, जितनी तुम उसको पीछे ले जाओगे उतनी वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। पीछे नहीं जाना था, गाड़ी का उद्देश्य गाड़ी को पीछे नहीं ले जाना था। विमान को रोड पर चलाना किंचित भी उद्देश्य नहीं था। वह तो एक मात्र रनवे आलंबन था। गाड़ी के पीछे उस चकों को रिवर्स डाल के हमें बढ़ना आगे ही था, आकाश में ही उड़ना था, पर वहां वह आलंबन था। मुझे भी उड़ना है उस आकाश में, पहुंचना है सिद्धालय में, पर कभी तो पीछे मुड़ के देख लिया करो। गाड़ी चलाते हुए एक साइड में कांच होती है क्या? 4 व्हीलर चलाते हुए संजोग भैया कितनी कांच लगी रहती है। इधर एक रहती है, इधर एक रहती है, और पीछे से और एक ऐसी उल्टी लगाई रहती क्या? आप चलाते हो गाड़ी, याद करो ना। क्यों? गाड़ी तो आगे चलानी होती ना, पीछे वाले से क्या प्रयोजन था? पीछे भी देखनी पड़ती है।
पीछे नहीं देखोगे तो आगे पीछे वाला आके तुम्हें ठोक के चला जाएगा। बढ़ना आगे ही है, आगे ही है। प्राप्त मुझे अक्षर आत्मा को ही करना है, शब्दातीत को ही प्राप्त करना है, पर शब्द में अक्षरों में उलझना भी नहीं है और उसे प्रमोद भैया छोड़ना भी नहीं है। एक उलझ गया और एक छोड़ गया, सुलझना तो सीखा ही नहीं। जीव शब्द से बाह्यार्थ, जीव जो शब्द है उसका कोई अर्थ है, उसकी कोई मीनिंग, वैसी कोई वस्तु है तभी तो जीव है। हमने जीव आत्मा शब्दों में तो समझ लिया, कागज पे लिखे हुए जीव आत्मा को समझ लिया, पर शब्द जब बना है तो कोई वस्तु भी तो होगी। उस वस्तु तक, उस अर्थ तक नहीं, पदार्थ तक नहीं पहुंच पाए, मात्र अर्थ में उलझ गए। अक्षर, अक्षर जिसका अक्षर नहीं है, ऐसे वह आत्मा भी अक्षर है और यह अक्षर भी अक्षर है। इनका भी नाश नहीं होता और मेरी आत्मा का भी नाश नहीं होता, क्षरण नहीं होता। समझना है उस अक्षर को, पर पहले उन शब्दों का, अक्षरों का सेतु बना लो अपने अक्षर आत्मा तक पहुंचने के लिए। क्या किया था उस हवाई जहाज ने? 2 किलोमीटर तक तो चलता रहा, चलता रहा। जिसने कभी वह रनवे देखा नहीं, विमान को आकाश में उड़ते हुए देखा नहीं, वो तो यही कहेगा, अरे ये तो विमान यही उड़ रहा है, उड़ कहाँ रहा है, कैसे उड़ेगा, कब उड़ेगा? नहीं, एक छोटी सी लता, छोटा सा पेड़ भी होता है तो उसके लिए भी प्रारंभिक अवस्था में मां आलंबन की आवश्यकता होती है, सहारे की आवश्यकता होती है। वह लता, वह बेल सोच ले कि नहीं, मैं तो, मेरे में शक्ति है, मैं चढ़ जाऊं। देखिए, कोई भी लता हो, कोई भी हो, चाहे मनी प्लांट हो, चाहे फूलों की लता हो, वह बेल लता चढ़ने के लिए डोरी का भी आलंबन चल जाएगा। एक टूटे से तिनके को भी सीधा खड़ा कर दो, उस पर भी वह लता आगे चढ़ने चल जाएगी। पहले आलंबन को समझो, आलंबन को प्राप्त करो, फिर आलंबन में उलझना नहीं है, उसे छोड़कर वह लता भी आगे बढ़ जाती है। मुझे भी बिल्कुल यही करना है, इन अक्षरों में उलझना नहीं है। ये अक्षर, ये शब्द मुझे सुलझाने के लिए दिए थे, पर हम प्रमोद भैया उन अक्षरों में, शब्दों में उलझ के रह गए, सुलझना भूल गए।